नमस्कार, मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का न्यूज में। इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच क्यों हो रही है भयानक जंग? हमास के खिलाफ इजरायलियों का चौतरफा हमला। इजराइल के टैंक और हजारों सैनिक गाजा की सीमा पर पहुंच चुके हैं और इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों पर लगातार बमबारी जारी रखी हुई है। ऐसा क्यों? आखिरकार ये भयानक जंग किस वजह से उठ रही है और विशेषज्ञ इसको तीसरा विश्व युद्ध क्यों बता रहे हैं? आइए जानते हैं न्यूज की पूरी रिपोर्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इन दिनों भयानक संघर्ष चल रहा है। दोनों देशों के बीच यह संघर्ष 7 मई को शुरू हुआ था, जिसमें अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले में गाजा, जो कि फिलिस्तीन का एक क्षेत्र है, अभी तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 14 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मारे गए लोगों में हमास के कई बड़े कमांडर भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 300 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 46 बच्चे और 39 महिलाएं हैं। वहीं फिलिस्तीनी की तरफ से हुए हमले में भी इजराइल के कुछ लोगों की जान गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष जल्द नहीं रुका तो ये तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है। हमास के दखल की वजह से शुरू हुआ संघर्ष, गाजा पर हमास का कंट्रोल है। हमास फिलिस्तीन का एक राजनीतिक संगठन और सशस्त्र संस्था है। दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस संघर्ष में हमास की बड़ी भूमिका है। हमास द्वारा इजराइल पर किए जा रहे हवाई हमलों के जवाब में ही गाजा पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, जो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष की कहानी बहुत पुरानी है। दो देशों के बीच संघर्ष की एक जड़ इजराइल की राजधानी यरूशलेम से भी जुड़ी हुई है। दरअसल फिलिस्तीन यरूशलेम पर अपना दावा करता है। 3 धर्म का पवित्र स्थल है यरूशलेम। इजराइल की राजधानी यरूशलेम सिर्फ एक पवित्र शहर है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक शहर भी है। इजराइल एक यरूशलेम शहर यहूदियों के साथ साथ ईसाइयों और मुस्लिमों का भी केंद्र है। इजराइल की करीब 74.2% आबादी यहूदी, 17.8% आबादी मुस्लिम और 2% आबादी क्रिश्चियन है। इजराइल की कुल आबादी में फिलिस्तीनियों की भी हिस्सेदारी है, जो आए दिन संघर्ष की वजह बनती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल 7 मई को रमजान के पाक महीने का आखिर शुक्रवार था। पूर्वी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा कंपाउंड में फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। शेख जर्रा से फिलिस्तीनियों को हटाने के बाद शुरू हुई थी झड़प। अल अक्सा कंपाउंड में हुई इस झड़प के बाद विवाद गहरता चला गया और अब ये एक भयानक संघर्ष का रूप ले चुका है। बताते चले कि अल अक्सा कंपाउंड मुस्लिमों के बीच यहूदियों के लिए भी पवित्र है। अल अक्सा कंपाउंड में जहां एक और यहूदी का पवित्र टेंपल माउंट है और वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों का पाक हरम अल शरीफ भी मौजूद है। इजराइल के शेख जर्रा से फिलिस्तीनियों को हटाने के बाद शुरू हुई थी झड़प। इजरायली और फिलिस्तीन के बीच जंग तेज हो गई है। गाजा की ओर से इजरायली के कई शहरों पर रॉकेट हमले किए गए हैं। हमास ने इजराइल पर गाजा की ओर से 1000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इस युद्ध में इजराइल ने भी अपने लड़ाकू विमानों से हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग में गाजा में 65 फिलिस्तीनियों को मारा गया है, जबकि इस भीषण युद्ध में 7 इजरायली अब तक जान गंवा चुके हैं। इसमें हमास के मिलिट्री विंग शीर्ष कमांडर सहित 16 सदस्यों को मारा गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी इस संघर्ष से दुनिया भर के देश चिंतित हैं। दोनों ही ओर से रॉकेट हमले जारी हैं। अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन से तनाव खत्म करने की अपील की है कि और से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तनख्वाह खत्म करने की अपील की गई। इसके बाद फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर उनसे भी तनाव को खत्म करने को कहा गया। अमेरिका के विदेश मंत्री नेड प्राइस ने इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की है।
गाजा से करीब 1600 रॉकेट हमले करके इजराइल की नाक में दम करने वाले फिलिस्तीन उग्रवादी गुट हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने चौतरफा हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल के टैंक और हजारों की तादाद में सैनिक शुक्रवार को गाजा की सीमा पर पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक इजरायली टैंक लगातार फिलिस्तीन इलाकों में गोलाबारी कर रहे हैं। वहीं इजराइल के फाइटर जेट हमास के ठिकानों को चुन चुनकर तबाह कर रहे हैं। हमास के खिलाफ जोरदार कार्रवाई के लिए इजराइल ने अपने 9000 रिजर्व सैनिकों को काम पर बुलाया। इजरायली अधिकारियों ने सीमा पर रहने वाले अपने लोगों को बंकरों के अंदर चले जाने को कहा है। इजराइल को आशंका है कि हमास इसके जवाब में रॉकेट हमले कर सकता है। इजरायली सेना के फिलिस्तीन इलाके में घुसने की आशंका से अब दोनों पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। युद्ध कहीं का भी हो, जंग कहीं की भी हो, हमेशा आम आदमी जरूर शिकार होता है, और खास करके बच्चे एवं महिलाएं। जी हाँ, देखना यह होगा कि फलस्तीनियों और इजराइल के बीच में यह जंग किस भयानक मोड़ पर जाकर रुकती है और कैसा रुख लेती है। तब तक के लिए इसी तरह की बड़ी और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए।